ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ठाकुर का वो जो फेमस सेइंग है, वो टीचिंग है, ब्रह्म और शक्ति अभेद जब स्थिर होता है तब मैं उसको ब्रह्म कहता हूँ, और जब कार्य करता है तब मैं उसको शक्ति कहता हूँ। तो ये टीचिंग ठाकुर अपनी ये बात कथामृत में इतनी बार दोहराते हैं, और जितनी भी बार मैं उसको पढ़ता हूँ मैं उसके बारे में सोचता हूँ कि अच्छा, ऊपर ऊपर से देखते हैं तो ठाकुर का ये टीचिंग समझने में कोई बहुत मुश्किल नहीं है कि हाँ, वैसे तो अद्वैत वेदांत की दृष्टि से देखें तो ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, किंतु ठाकुर कहते हैं कि वही ब्रह्म जब कार्य करता है तो शक्ति में परिणत होता है। तो अभी ये बात अद्वैत वेदांत में बिल्कुल अस्वीकार्य है ऐसा नहीं है। वो जो चंडाल की कहानी है कि जब शंकराचार्य उसको स्पर्श कर दिए तो उसने कहा कि आपके भीतर में जो ब्रह्मन है वही मेरे भीतर में है। तो अभी सभी के भीतर में ब्रह्मन है, ये बात तो अद्वैत वेदांत आसानी से एक्सेप्ट करता है, और अद्वैत का अर्थ ही है कि दो नहीं एक ही है। किंतु इसके पीछे का यदि ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो एक एजम्पशन बिल्ड होता गया कि जगत को त्याग करके, जगत जैसे कि मिथ्या है, माया है, या तो फिर अविद्या अज्ञान का बना हुआ है, और फिर ब्रह्मन प्राप्ति के पीछे में ही जाना चाहिए, ऐसा एक कल्चरल एजम्पशन बन गया था। क्योंकि शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत मेनली ये मोनेस्टिक कम्युनिटी के पास में ही सीमित रह गया, और उसको वाइडर अपने जनसाधारण में, गृहस्थों के बीच में इसका प्रचार नहीं हुआ। गृहस्थों के बीच में या तो जनसाधारण में द्वैत या तो फिर विशिष्ट अद्वैत का ही ज़्यादातर प्रचार हुआ है। तो थियरी चाहे जो भी कहता हो अद्वैत वेदांत का, उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो मोनेस्टिक कम्युनिटी के पास में ही, साधु सन्यासियों के पास तक ही सीमित रह गया, और ऐसा मानने लगे लोग कि जगत उसका त्याग नहीं करेंगे तब तक हमको ब्रह्म प्राप्ति नहीं होगी। तो अभी देखिए कि जब ठाकुर ये कहते हैं कि ब्रह्म और शक्ति एक ही है, एक दूसरे से अलग नहीं है, जगत को मैं मिथ्या बोल करके उड़ा क्यों दूंगा। जैसे कि ये बेल का फल है, बेल का फल यदि आप बेल के फल को किसको कहते हैं, बेल का फल ऊपर में जो शेल है, ऊपर में जो उसका आवरण है, उसको हटा करके उसका गर्भ भाग जो है उसी को क्या आप बेल का फल कहेंगे? नहीं। यदि ऐसा करेंगे तो ठाकुर कहते हैं कि ओजने कम पड़े जावे, अर्थात कि वजन में, वेट में वो कम हो जाएगा। यदि आप बेल के फल का भीतर का जो खाने वाला पदार्थ ही ग्रहण करेंगे और बाहर से उसको निकाल देंगे सब उसके ऊपर का आवरण, तो उसका वेट कम हो जाएगा। यानी कि ऊपर वाला जो आवरण है उस और उसको खाने वाला भीतर का पदार्थ है, दोनों को एक साथ में गिनना चाहिए, तभी वो उसका वजन ठीक ठीक होगा। तो ये ठाकुर की उपमा है कि ये ब्रह्म और शक्ति अभेद है, एक ही है। जब स्थिर होता है तो उसको ब्रह्मन कहते हैं, जब कार्य करता है तो उसको शक्ति कहते हैं। तो ये जो टीचिंग है ठाकुर का, इसको मैं वैसे पढ़ता था, बहुत बार पढ़ा हूँ, किंतु एक पता है ना, एक इंटुइटिव ग्रेस्प आती है कभी कभी। आप किसी कॉन्सेप्ट को, किसी आइडियाज़ को पढ़ते तो है बहुत बार, किंतु आप उसको इंटुइटिव नहीं बना पाते हैं, उसको आपको एकदम ठीक ठीक अपने दिमाग में बैठ जाए ऐसा नहीं होता है। ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत लंबे समय तक पढ़ने के बाद में एकाएक एक फ्लैश की तरह हुआ, और फिर हमको पता चला अच्छा इस आइडिया का ये अर्थ है। तो पिछले 2-3 दिनों से मैं ये जो वर्ल्ड मॉडल डेवलप किए हैं, एक तो मटेरियलिस्टिक, स्पिरिचुअल और सुपर स्पिरिचुअल, ये 3 वर्ल्ड मॉडल डेवलप करके इसके बारे में मैं जो सोच रहा था, और ये जो ठाकुर का वर्ल्ड मॉडल है कि पहले तो नेति नेति करके
ब्रह्म प्राप्ति करनी है, फिर ब्रह्म प्राप्ति करके देखेंगे कि जिस चीज़ का ब्रह्मन बना हुआ है, या तो ब्रह्मन इटसेल्फ, ब्रह्मन का कोई ये नहीं होता, इंग्रेडिएंट नहीं होता, वरना तो फिर वो ब्रह्मन नहीं रहेगा। इट्स ब्रह्मन इटसेल्फ इज अ थिंग। तो ब्रह्मन जो है वही ब्रह्मन आखिर में इस जगत में परिणत हुआ है। अपनी लोअर लेवल दृष्टि से हमको ऐसा दिखता है। निर्विकल्प समाधि में चले जाएंगे, पता चलेगा सब कुछ ब्रह्मन है। थोड़ा सा एक स्टेप नीचे आएंगे, जैसे ठाकुर कहते हैं ना, सारे गामा पाधा नी पर आप ज़्यादा नहीं रह सकते। नी जो सुर है वो बड़ा ही तीव्र है, तीक्ष्ण है, और वो सुर आप लंबा समय तक नहीं गा पाएंगे। इसलिए एक दो सुर आपको नीचे आकर के गान करना होगा। तो जब आप इस जगत के लेवल पे वापस आ जाएंगे तो पता चलेगा कि जो कुछ भी है सब वही ब्रह्मन का बना हुआ है। इसके बाद में अर्थात कि इति इति वही ब्रह्मन ये जगत है, ऐसा करके वापस आए, फिर पूरे जगत के प्रति करुणा और दया प्रेम का प्रवाह अपना रहेगा। हम जो कुछ भी करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट लोक कल्याण के लिए हो जाएगा। हमको कॉन्शियसली सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम लोगों का कल्याण कर रहे हैं। और इसी थियरी को स्वामी जी ने एडॉप्ट किया, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, अर्थात कि आत्मा का मोक्ष प्राप्त करने के लिए, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए। अद्वैत वेदांत एक ऐसा चीज़ है कि अपने शब्द कभी कभी सामान्य शब्दों से, दिन प्रतिदिन की जो अपनी वोकेब्युलरी है उससे यदि हम अद्वैत वेदांत का स्टडी करते हैं तो कभी कभी वो उसमें मिसमैच हो जाता है, क्योंकि जगत जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बटा हुआ है। हम जो कुछ भी बोलते हैं करते हैं तो मैं ये लिख रहा हूँ, या तो मैं खाना खा रहा हूँ, या तो फिर मैं कहीं पे प्रवास पे जा रहा हूँ, यानी कि कोई भी क्रिया कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ में मेरा संपर्क होता है। जबकि अद्वैत वेदांत कहता है आत्मन मैं खुद हूँ, मेरा सही स्वरूप है, आत्मन इज माई सब्जेक्ट। तो हाउ यू डील विथ सब्जेक्ट इटसेल्फ, मैं अपने साथ में कैसे डील करूँगा, मैं अपने साथ में किस तरह से वार्तालाप करूँगा या व्यवहार करूँगा, वो वोकेब्युलरी डिफरेंट है कि मुझे पेन लेकर के अपने हाथ में उठा करके लिखना है, इस कंप्यूटर पे मुझे टाइप करना है। सो बोथ टाइप ऑफ वोकेबुलरीज आर डिफरेंट। सो यदि मुझे आत्म साक्षात्कार करना है, आत्मन में हूँ ही, बस उसका साक्षात्कार कर लेना है कि मैं उसको हमको जान लेना है कि मेरा सही स्वरूप क्या है। तो उसके लिए जो 4 ट्रेडिशनल साधनाएं बताई गई है, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग, उसका तो अनुष्ठान करे ही साथ में ये जगत कल्याण के लिए, जगत कल्याण शब्द भी वैसे ठीक नहीं है, किंतु जैसे स्वामी जी का असली प्रॉपर वर्ड होगा शिव ज्ञाने जीव सेवा। तो ये दूसरे लोगों के भीतर में वही आत्मन, ब्रह्मन या भगवान शिव बसे हुए हैं, जिनकी पूजा या तो फिर जिनकी उपासना हम अपने हृदय में या तो मंदिर में जाके करते हैं। तो वो दोनों पैरेलल चलना चाहिए। ये ठाकुर का जो मुख्य उपदेश है उसके ऊपर में से स्वामी जी ने ये डिराइव किया है। ठाकुर ये नहीं कहते कि हम लोग सब समय निर्विकल्प समाधि में बुंद होकर के रहे, क्योंकि फिर वो तो जगत को डिनाई करने जैसा हो गया। बेल जो है, बेल का फल, उसका बाह्य आवरण हमने हटा दिया, भीतर का जो गर्भ है वो हमने ले लिया। ऐसा नहीं, बाह्य आवरण भी भीतर का गर्भ भी दोनों हमको रखना है। तो ठाकुर कहते हैं कि निर्विकल्प समाधि में सब समय नहीं रह करके एक स्टेप नीचे आकर के भक्ति भक्त को लेकर के रहना है। ठाकुर का जो फेमस स्टेटमेंट है, चीनी होते चाइना माँ, चीनी खेते चाय। मैं शुगर होना नहीं चाहता, शुगर खाना चाहता हूँ। मैं यदि चीनी हो जाऊँगा, यानी कि मैं अद्वैत रूप में, अद्वैत भाव में, ईश्वर के साथ में, आत्मन के साथ में एकाकार हो जाऊँगा, तो फिर ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भक्ति भक्त को लेकर के रहने का जो आनंद है वो मैं गंवा बैठूंगा। हाँ, हालांकि ब्रह्म में एकाकार होने का वो अपना एक आनंद अलग है। ब्रह्मन का स्वरूप जैसे वर्णित किया गया है, सत चित आनंद, तो ब्रह्म आनंद, ब्रह्मानंद, उसका अपना एक आनंद है। किंतु भक्ति भक्त को लेकर के रहना, उसका भी एक आनंद है। तो ठाकुर कहते हैं कि
एक स्टेप नीचे आकर के पहले निर्विकल्प समाधि प्राप्त करके फिर एक स्टेप नीचे आकर के ब्रह्मन को इन सभी लोगों के भीतर में दर्शन कीजिए, सभी के साथ में आनंद से भक्तिपूर्ण व्यवहार करके रहिए। तो ये जो ठाकुर की फिलोसॉफी है उसी को स्वामी जी ने राजसिक और तामसिक साधकों के लिए इस तरह से एडेप्ट किया है। ठाकुर जो कहते हैं कि पहले सब छोड़ करके नेति नेति, यानी कि मैं ये जीव जगत ईश्वर, जीव जगत या तो फिर पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय कुछ नहीं हूँ, मेरी कामना वासनाओं के जितने भी विषय है सभी को मैं त्याग कर दूंगा, वो प्रचंड त्याग की प्रक्रिया है। वो धीरे धीरे करके सब त्याग करके आप ईश्वर प्राप्त करेंगे, वो तो बड़ा ही उच्च साधक होगा, उसी के लिए वो संभव है, सात्विक साधक के लिए ही वो संभव है, उच्च अधिकारी जिसको कहते हैं। किंतु जो मंद या मध्यम अधिकारी है, तामसिक और राजसिक जिनका स्वभाव है, उनके लिए ठाकुर की ये थियरी किस तरह से अप्लाई होगी? तो स्वामी जी कहते हैं कि उसी थियरी को एक स्टेज यदि नीचे ले आया जाए कि नेति नेति वाला फेज में से ईश्वर आराधना ले ले और इति इति वाले फेज में से लोगों के साथ में हम ईश्वर, लोगों के भीतर में वही ईश्वर है, इस तरह से उनकी सेवा करें, तो ये एक स्टेप लोअर जो लोग हैं उन लोगों के लिए स्वामी जी ने इस तरह से ठाकुर की थियरी को एडेप्ट किया है, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। तो अभी हम उस दिन ये सब चर्चा कर रहे थे, अभी 2-3 दिन पहले ही कल ही मेरे माइंड में सडनली ये फ्लैश हुआ कि ये जो ठाकुर, ये जो थियरी है ठाकुर की, नेति नेति फिर ईश्वर प्राप्ति ब्रह्म ज्ञान और फिर इति इति, ये तो मुझे एकदम ठीक ठीक समझ में आ गई है। किंतु वो जो सेकंड थियरी है या तो फिर ठाकुर का सेकंड टीचिंग है कि ब्रह्म और शक्ति एक है, अभेद है, स्थिर है तो ब्रह्म कहता हूँ, चलित है, कार्य करता है तो मैं उसको शक्ति कहता हूँ, ये मुझे अभी भी एक इंट्यूटिव ग्रेस्प नहीं आ रही थी। तो अभी कल ही एकदम सडनली फ्लैश हुआ, मुझे लगा कि देखिए ठाकुर ये जो कहते हैं कि नेति नेति और इति इति, पहले तो ईश्वर प्राप्ति, उसके बाद में देखो कि जगत ही ईश्वरमय है। तो अर्थात कि ये जो थियरी है कि ब्रह्मा और शक्ति एक, उसी थियरी का ये प्रैक्टिकल स्वरूप है। क्योंकि यदि ब्रह्मन और शक्ति या तो फिर ब्रह्मन और जीव और जगत ये तीनों एक नहीं होते, तब तक तो ये बात सही नहीं होती कि आप इति इति करके इस जगत में वापस आइए। अदरवाइज यदि हम एक खास तरह का ऑर्थोडॉक्स इंटरप्रिटेशन लेंगे अद्वैत वेदांत का, अद्वैत वेदांत के भी वैसे बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है, यदि हम ये इंटरप्रिटेशन को लेंगे कि अद्वैत ज्ञान प्राप्त होने के साथ में ही अपनी यात्रा का अंत आ गया, अद्वैत ज्ञान ही इस जगत में सर्वश्रेष्ठ है, उसके बाद में फिर और कुछ नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा पता है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। और जगत में यदि आप लोगों के ऊपर में दया करते हैं, लोगों के साथ में लोगों की सेवा भी करते हैं यदि, तो अपने चरित्र की शुद्धता के लिए, अपना जो ये जो सालों सालों का जन्म जन्मांतर का ये जो कर्म का बोझा हम बह के आ रहे हैं, वो चरित्र को शुद्ध करने के लिए हम ये सब लोगों की सेवा करते हैं या लोगों पे उपकार करते हैं। एक बार यदि मुझे ब्रह्म प्राप्ति हो गई तो फिर मुझे वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्म साक्षात्कार ही, ब्रह्म ज्ञान ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। वो एक इंटरप्रिटेशन हुआ अद्वैत वेदांत का। किंतु यहाँ पे देखिए कि उस इंटरप्रिटेशन में और ठाकुर का जो है इंटरप्रिटेशन, इन दोनों में किस तरह का कॉन्ट्रास्ट है। ठाकुर ये कहते हैं, ठाकुर और स्वामी जी दोनों, कि आप लोगों की यदि सेवा करते हैं, उनके भीतर में ईश्वर को देख करके, वो सिर्फ आपकी चित्त शुद्धि के लिए नहीं करते, ये सही सही सेवा हुई, ये सिर्फ एक मीन्स टू द एंड नहीं है। जैसे कि मेरे पैर में एक कांटा लगा है तो मैं दूसरे कांटे से उस कांटे को निकाल लूँगा, फिर दोनों कांटों को फेंक दूंगा। यानी कि मैंने दुष्कर्म करके मेरे सर के ऊपर में पाप का बोझा पड़ा है, तो मैं सत्कर्म करके पाप के बोझे को काट दूंगा और फिर पाप और पुण्य वहीं पे पड़ा रहा, मैंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। सिर्फ ये सिर्फ ठीक नहीं।
आपको ये कहना चाहिए कि जो मीन्स है इट इटसेल्फ इज द एंड। यानी कि मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ, उनके भीतर में ईश्वर को दर्शन करके, दिस इज इक्विवेलेंट टू मैं मंदिर में भगवान की पूजा कर रहा हूँ, क्योंकि प्रतिमा के भीतर में भी वही ईश्वर है और दरिद्र नारायण, चंडाल नारायण, रोगी नारायण, उनके भीतर में भी वही ईश्वर है। मंदिर में पूजा करके जो ईश्वर प्राप्ति होगी वही ईश्वर प्राप्ति मुझे रोगी नारायण की सेवा करके भी होगी, दरिद्र नारायण की सेवा करके भी होगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ईश्वर सिर्फ प्रतिमा में है और मनुष्य के भीतर में नहीं है। ईश्वर सब जगह पे है और ईश्वर या तो फिर ब्रह्मन जब स्थिर हो जाते हैं तो उनको आत्मन या ब्रह्मन कहा जाता है, और चलित होते हैं, कार्य करते हैं तो ईश्वर जीव जगत में रूपांतरित होते हैं। यानी कि ये दोनों पाथ जो है, इति इति और नेति नेति, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटरी है। और ऐसा जैसे कि एक तरह का इंटरप्रिटेशन है स्पिरिचुअल लाइफ का कि ईश्वर प्राप्ति के लिए आपको सब कुछ त्याग करना है, और यदि उसके लिए आपको चित्त शुद्धि के लिए जो सेवा करनी पड़े, लोगों को जो सहाय करनी पड़े वो सहाय कीजिए, किंतु चित्त शुद्धि के अलावा लोगों की सेवा करना किसी काम का नहीं। ये इंटरप्रिटेशन और ठाकुर का इंटरप्रिटेशन देखिए कि कितना उसमें कॉन्ट्रास्ट है। तो अभी तक ठाकुर के दो मुख्य टीचिंग थे कि ब्रह्म और शक्ति अभेद, स्थिर होते हैं तो ब्रह्मन है, चलित होते हैं कर्म करते हैं तो शक्ति है। ये एक मुख्य टीचिंग। और सेकंड मतलब ठाकुर का वेदांत, ठाकुर किस तरह से वेदांत समझाते हैं। यदि इसको नाम देना है तो श्री रामकृष्ण वेदांत ऐसा एक नाम दे सकते हैं प्रोविजनली, या तो फिर बेटर नाम रहेगा वेदांता अकॉर्डिंग टू श्री रामकृष्ण, श्री रामकृष्ण की दृष्टि से वेदांत। तो ये क्या होगा श्री रामकृष्ण की दृष्टि से वेदांत? उसका प्रथम पॉइंट है कि ब्रह्म और शक्ति अभेद, जो एक अद्वैत वेदांत का एक इंटरप्रिटेशन है, जो कि हमको कहता है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उसके अगेंस्ट में या तो फिर उसके साथ में कॉन्ट्रास्ट करके देखिए कि ठाकुर कहते हैं कि ब्रह्म और शक्ति अभेद, स्थिर होते हैं तो ब्रह्मन है, कार्य करते हैं तो शक्ति है। फिर ट्रेडिशनल अद्वैत वेदांत का जो एक इंटरप्रिटेशन है कि सब कुछ त्याग करके सिर्फ ईश्वर प्राप्ति के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए आराधना उपासना करनी चाहिए। यहाँ पे ठाकुर का इंटरप्रिटेशन है कि हाँ, ये बात ठीक है कि आप उपासना कीजिए, ब्रह्म प्राप्ति कीजिए, किंतु उसके निर्विकल्प समाधि पर प्राप्त कीजिए, किंतु उसके बाद में भी, उसके परे भी एक जगत है, उसके बाद में भी एक स्टेज है। वो स्टेज है कि इति इति करके इस जगत में आइए और सब कुछ ईश्वरमय निहारिए, सब कुछ ईश्वर का ही बना हुआ है। इस तरह से आप दर्शन कीजिए। आपका जीवन, आप जो कुछ भी करेंगे अपने जीवन में, वो लोक कल्याण के लिए ही होगा। ये दो हो गए कॉन्ट्रास्ट। इसके बाद में तीसरा यदि पॉइंट हम ऐड करें इसमें, स्वामी विवेकानंद का आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, तो ये पॉइंट जो है स्वामी जी का, वो ट्रेडिशनल या तो फिर एक खास तरह के इंटरप्रिटेशन अद्वैत वेदांत के, उसमें से ये पॉइंट कभी नहीं आता कि लोगों को, आप यदि लोगों की सेवा करते हैं उनके भीतर में शिव का दर्शन करके, तो ये इंटरप्रिटेशन स्वामी जी का वो अपने ट्रेडिशनल वेदांत में से कभी नहीं आएगा, ठाकुर की थियरी में से ही ये इंटरप्रिटेशन आएगा। तो देखिए कि किस तरह से जिसको हमने नाम दिया है 3 वर्ल्ड मॉडल्स का, उसमें मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड मॉडल तो खैर ईश्वर है ही नहीं, ऐसा ही मान लेते हैं लोग, या तो फिर लिप सर्विस देते हैं किंतु जीवन को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते। किंतु ये जो स्पिरिचुअलिटी के जो 2 मॉडल है, ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी और ठाकुर की स्पिरिचुअलिटी अकॉर्डिंग टू श्री रामकृष्ण, या तो सुपर स्पिरिचुअलिटी, इन दोनों के बीच में किस तरह से कॉन्ट्रास्ट होता है। अच्छा, ये कॉन्ट्रास्ट होने के बाद में हम कुछ और उसका, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं, थोड़ा सा इन जनरल लिटरेचर और हिस्ट्री के प्रति हम थोड़ा सा नज़र डालते हैं। तो पता है एक चीज़ हमको क्या बार बार स्ट्राइक होता है
कि ये जो ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन है स्पिरिचुअलिटी का या वेदांत का या तो फिर रिलीजियस लाइफ का, कि ईश्वर सिर्फ प्रतिमा में है, उसके बाहर में नहीं है, तो इस तरह ये देखने के बाद में, ये समझने के बाद में लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कि जैसे कि कोई चंडाल है, उस समय तो अपना भारत इस तरह की जाति नाती में बटा हुआ था। तो जो लोगों को हम लोग अपने से निम्न कक्षा का गिनते थे, वे लोग यदि मंदिर में भी नहीं जा पाएंगे, मंदिर में जाने पर भी उनका प्रतिबंध है, या तो फिर किसी ने मंदिर में जाकर के यदि कुछ अपनी अपेक्षा अनुसार वर्तन नहीं किया तो उसके साथ में इमीडिएटली हमने झगड़ा करना शुरू कर दिया, या तो फिर उसके साथ में हमने मारामारी भी शुरू कर दी। धर्म के नाम पे लोगों के बीच में जो झगड़ा होता है कि मेरा धर्म सही है, मेरे ईश्वर श्रेष्ठ है, तुम्हारा धर्म गलत, तुम्हारे ईश्वर निम्न कक्षा के हैं हमारे ईश्वर से, ये जो सब कुछ होता है उसके पीछे में प्रॉब्लम क्या है? हम लोग देखते हैं कि मेरे ईश्वर है सिर्फ प्रतिमा के भीतर में है, सिर्फ ये धार्मिक जगह पे ही सीमित है, एक किताब के भीतर में ही वो सीमित है, एक ही प्रोफेट के द्वारा जो कहा गया है वही सत्य है, और बाकी जितने भी लोग हैं, जितनी भी जगह है, धार्मिक जगह है, जितनी भी धार्मिक किताबें हैं, जितने भी साधक हैं, सब गलत है। ऐसा हम क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि इसके बाहर में ईश्वर नहीं है, जबकि ईश्वर सब जगह पे है। यदि आप धर्म का नाम लेकर के दूसरों के ऊपर में अत्याचार करते हैं तो आप धर्म को ठीक ठीक समझे ही नहीं है। ऐसा आपने कैसे सोच लिया कि इस किताब में ही धर्म है, और किताब का जो अनुसरण नहीं करता, किताब को जो स्वीकार नहीं करता, उसकी हत्या किया जाए या तो फिर उसके ऊपर में दमन किया जाए, उसका शोषण किया जाए। यानी कि आपकी दृष्टि एक तरह से सीमित हो गई। यदि ठाकुर का इंटरप्रिटेशन हम एक्सेप्ट करते हैं तो आप धर्म के नाम पे किसी पे अत्याचार कभी भी नहीं कर पाएंगे। आप कभी भी ये नहीं कह पाएंगे कि हाँ, धर्म सिर्फ कथामृत के भीतर में ही है और जो कथामृत को फॉलो नहीं करता वो सब अधार्मिक है, ऐसा आप कह ही नहीं पाएंगे। क्योंकि वही ठाकुर जो कि कथामृत के भीतर में है, वही ठाकुर जो कि हमारे मंदिर में विराजमान है, वही ठाकुर जो कि हमारे भक्तों के हृदय में विराजमान है, वही ठाकुर का विरोध करने वाले भी यदि कोई होंगे तो उन्हीं के हृदय में भी वही विराजमान है। वही ठाकुर जो ठाकुर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं या तो फिर पीछे पीछे उनकी निंदा करते हैं, और निंदा करने वाले लोगों की कमी नहीं है, उनके हृदय में भी वही ठाकुर है। आप उनकी ओर घृणा की दृष्टि से देख ही नहीं सकते। अच्छा, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अनाचार होने दें। अपने मंदिर में कोई आकर के कुछ गड़बड़ करना चाहे या तो फिर ठाकुर की यदि कोई निंदा करे हम चुपचाप सुन ले, इस तरह से हम करना चाहे तो ऐसा नहीं है कि सबको सब लाइसेंस है, जो चाहे वो करे। उसका डट करके मुकाबला करना होगा, किंतु उसके प्रति घृणा का भाव नहीं रखना है। ये कोर टीचिंग है अपना श्रीमद् भगवद गीता का। शत्रुओं का वध भी करना है और शत्रुओं के प्रति शत्रुत्व भी नहीं रखना है। इस तरह से वध करना है कि वध करने वाले तो ईश्वर ही है, हम लोग तो सिर्फ निमित्त मात्र है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, जैसे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा। मैं यदि मेरे गुरु महाराज की कोई निंदा करता है तो मुझे उसको उत्तर देना होगा, किंतु इसलिए नहीं कि उसके भीतर में कोई शैतान बैठा हुआ है या तो फिर मुझे उसके ऊपर में बहुत सारा गुस्सा आ गया है कि इस तरह के व्यक्ति को मैं घृणा करता हूँ, इसलिए नहीं। इसलिए क्योंकि ये जगत में जब हम रहेंगे तो जगत के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। हमारे गुरु महाराज है, हमारा मंदिर है, हमारा आश्रम है, उसकी रक्षा करना अपना धर्म है। तो अपने धर्म को निभाने के लिए मैं उसका मुकाबला करूँगा, किंतु उसके प्रति मैं शत्रुत्व नहीं रखूँगा, इसके प्रति मैं घृणा या गुस्सा पोषण नहीं करूँगा। ये क्लियर डिस्टिंक्शन हमको ठाकुर का ये ब्रह्म सत्य, ब्रह्म और शक्ति अभेद, ये कोर टीचिंग जो है ठाकुर का, इससे ये जानने को मिलता है। अभी ऐसा नहीं है कि ये कोई यूनिक टीचिंग है।
गीता पढ़ के देखेंगे या तो फिर उपनिषद पढ़ के देखेंगे तो यही बात बार बार दोहराई गई है। जो कहते हैं ना कि वो जो पुरुष सूक्तम है वगैरह, कि सर्वत्र पाणिपादः तत्सर्व शिशिरो मुखः, सब तरह ईश्वर के हाथ और पैर है, सब तरह उनका मुंह है। तो अभी ये भगवान कृष्ण का विश्वरूप स्वरूप ये सभी वही इंडिकेट करता है कि ईश्वर जगत में ओतप्रोत हुए हैं। किंतु वही बात है कि एक समय ऐसा आया कि जब हमारे समाज की अधोगति प्रारंभ हुई पिछले 1000 साल में, हमने ऐसा मानना शुरू कर दिया कि ईश्वर सिर्फ मंदिर में है और इस मंदिर में हमारे से जो विधर्मी है, हमारे से अलग नात के हैं, जात के हैं, अलग कम्युनिटी के हैं, अलग देश के हैं, उनको इस मंदिर में प्रवेश नहीं, और उनको जब तक वो हमारे ईश्वर को नहीं स्वीकारते तब तक हम उसको भी नहीं स्वीकारेंगे। ये एक नैरो दृष्टिकोण पिछले कुछ सालों से, कुछ 500,000 साल से ये दृष्टिकोण हमारे भीतर में आया है। वरना वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और श्री श्री रामकृष्ण कथामृत के भीतर में ये बात बहुत ही स्पष्ट तरीके से कही गई है, जो कि वेद में शायद इंगित स्वरूप होगी, या तो पुराणों में इंगित स्वरूप जो होगा, हमारे कथामृत में एकदम स्पष्ट तरीके से कहा गया। और इसके बाद में यदि स्वामी विवेकानंद तक आए तो फिर इस बात का ही जय घोष किया गया है कि मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करने की बजाय दरिद्र नारायण, चंडाल नारायण की सेवा करते हो, वो तुम्हारे लिए ईश्वर प्राप्ति का बेटर रास्ता है, क्योंकि तुम सीधी ईश्वर की सेवा करते हो। वहाँ पे तो प्रतिमा में ईश्वर का आरोप करना पड़ेगा, अपनी कल्पना की दृष्टि से या श्रद्धा की दृष्टि से उसमें ईश्वर को देखना पड़ेगा। चंडाल नारायण या दरिद्र नारायण के भीतर में ईश्वर का दर्शन करना कंपैरेटिवली इजी है। ईश्वर की सेवा करना यानी कि ईश्वर सीधा उस भोग नैवेद्य उपासना को ग्रहण करते हैं, ये स्वामी विवेकानंद का टीचिंग है। ये जो ब्रह्म शक्ति अभेद, ये बात मैं जो बार बार सोच रहा था इसके ऊपर में क्या इंटरप्रिटेशन होगा वो मैं कर रहा था, और ये क्लियर नहीं हो रहा था। तो अभी कल ही एकदम एक फ्लैश की तरह एकदम क्लियर हो गया कि हाँ, ये ठाकुर का दूसरा टीचिंग है, नेति नेति और इति इति, इसके साथ में अभिन्न रूप से ये दोनों जुड़े हुए हैं। एक है साइंस, एक है टेक्नोलॉजी। जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी में डिफरेंस क्या है, पहले तो थियरी डेवलप की जाती है साइंस में, और फिर उस थियरी के आधार पर वो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के माध्यम से खोजी जाती है। अभी हमको पता चला कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है। अभी ये थियरी समझ करके साइंस की हमने ये ट्रांजिस्टर है या तो फिर ये माइक्रो प्रोसेसर है, इंजीनियर लोगों ने बना दिया, वो हो गई टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे भी थियरी है कि ब्रह्म और शक्ति अभेद, स्थिर है तो ब्रह्म, कार्य करती है तो शक्ति। तो उसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, वो ये है। दो एप्लीकेशन, एक तो नेति नेति इति इति, दूसरा स्वामी जी का कि आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। ये एक मेरा थोड़ा सा आइडिया क्लियर हुआ। अच्छा, इसके साथ में देखिए कि अभी ये जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, ये पूरा सप्ताह स्वामी विवेकानंद का माय प्लान ऑफ कैंपेन प्रवचन है, जो कि उन्होंने चेन्नई में दिया था, वो डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हम जिस टॉपिक तक पहुँचे हैं उसमें क्या है कि किस तरह से स्वामी जी हमको समझाते हैं कि हमको बताते हैं, स्वामी जी ने कभी भी किसी की निंदा नहीं की है, किसी के प्रति कटु वाक्य नहीं कहा है, किंतु इस माय प्लान ऑफ कैंपेन जो लेक्चर है वो यूनिक किस तरह से है, उसका एक मैंने स्पेशल एस्पेक्ट क्या है जो कि और किसी लेक्चर में आपको कभी नहीं देखने को मिलेगा, वो है कि स्वामी जी ने अमेरिका जाकर के वेदांत प्रचार के लिए जो कार्य किया, उस कार्य में बाधा देने वाले लोगों ने किस तरह से उनके पीछे में लग करके किस तरह से उनके मार्ग में विघ्न खड़े किए, उस सब का आलेखन स्वामी जी इस प्रवचन के प्रारंभ में करते हैं। तो अभी देखिए, ये प्रश्न अपने मन में सहज रूप से खड़ा होगा
कि क्यों स्वामी जी ऐसा कहते हैं। स्वामी जी तो अपने हृदय में सभी को क्षमा दे करके ये सब भूल जा सकते थे। जैसे कि ठाकुर ने खुद ने वो ब्रह्मचारी और सांप की ये जो कहानी है उसके माध्यम से किया है। ब्रह्मचारी ने सांप को मंत्र दिया, कहा कि तुम किसी की हत्या मत करना आज से, और सांप भी एकदम ठंडा होकर के मंत्र जप कर रहा है। उस समय गांव वालों ने आकर के पीट दिया, और फिर कुछ समय बाद में ब्रह्मचारी वो सांप के पास में वापिस आए, देखा सांप लहूलुहान होकर के पड़ा हुआ है। तो पूछा कि अरे ये क्या हुआ। तो सांप ने कहा कि लोगों ने मेरी पिटाई की है, क्योंकि मैं पहले उनको बड़ा दसता था, मैं बड़ा त्रास देता था। अभी मैं चुपचाप बैठा हूं तो उनको मौका मिल गया है बदला लेने का। तो ब्रह्मचारी ने इमीडिएटली कहा कि मैंने तुमको सामने दसने से मना किया था, फोंस करने को तो मना नहीं किया था। अपनी रक्षा न करो ऐसा तो नहीं कहा था, अपनी रक्षा तो करनी ही चाहिए। अभी जैसे ही ठाकुर ये कहानी कहते हैं, साथ साथ में ही कहते हैं कि साधु को किंतु आत्मरक्षा करने के लिए फोर्स भी नहीं करना है। तो ये बात ठाकुर जब हमको कहते हैं तो स्वामी जी यहाँ पे अपने सामने उनके कार्य में विघ्न डालने वाले उनके विरोधियों का प्रतिवाद स्टेज के ऊपर से क्यों करते हैं। आपस में अपने मित्रों को, अपने शिष्यों को समझा दिया होता तो वो भी चल जाता। एक पब्लिक स्टेज से वो ये अनाउंसमेंट क्यों करते हैं, ये प्रश्न हमारे मन में हो सकता है। और इसका उत्तर आप इस तरह से देखिए, मैंने दोनों तरीके से। पहले तो ठाकुर ने यह भी कहा है कि अपनी आत्मरक्षा साधु को नहीं करनी है, गृहस्थ भले आत्मरक्षा करें, साधु को नहीं करनी है, वो एक प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल की वही कि ब्रह्म शक्ति और ब्रह्म दोनों अभेद, अर्थात कि जिस श्री रामकृष्ण देव की स्थापना वो आत्माराम का कौटा जिसके भीतर में ठाकुर के अस्थि थे और जिनकी पूजा वराहनगर मठ में, और उस समय जब स्वामी जी अमेरिका से वापस आए थे, ये प्रवचन दे रहे थे, उस समय वही आत्माराम कौटा की पूजा, आत्माराम की पूजा वो आलम बाजार मठ में हुआ करती थी। तो ठाकुर वही आलम बाजार मठ में रखे हुए वो जो उनके अस्थि है उसी में है। और ये जिनकी अभी ये स्वामी जी प्रतिवाद करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले, न कि फिर ये क्रिश्चियन मिशनरीज, न कि ये ब्राह्मो समाज वाला मजूमदार, उनके भीतर में वो ठाकुर नहीं है। दोनों तरह से ठाकुर का जो टीचिंग है उसका विरोध करते हुए या तो फिर उसकी अवगणना करते हुए से स्वामी विवेकानंद हमको दिखते हैं। तो इसका क्या उत्तर होना चाहिए? दो एक्चुअली देखिए कि जहाँ तक हमारी व्यक्तिगत साधना का प्रश्न है, हमको सही में किसी भी तरह का प्रतिकार नहीं करना चाहिए यदि हम साधु हैं, और यदि गृहस्थ है तो प्रतिकार ही करना चाहिए, लोगों के ऊपर में प्रति आक्रमण नहीं करना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। और यदि प्रतिकार भी करते हैं तो ये समझना है कि उनके भीतर में भी वही ठाकुर है। अभी जैसे कि वो साधु की कहानी ठाकुर कहते हैं कि एक साधु रास्ते से जा रहा था, एक शिष्य जा रहा था रास्ते से, एक साधक एक देखा कि सभी लोग बोलते हैं एक हाथी आ रहा है, पागल हाथी है, वो सब लोग रास्ता छोड़ दो। तो ये शिष्य सोच रहा है कि मेरे गुरु ने तो कहा है सभी के भीतर में नारायण का दर्शन करना है, तो ये हाथी के भीतर में भी नारायण है, तो ठीक है। वो रास्ते के बीच में खड़ा रह गया और हस्ती रूपी नारायण का स्तव करने लगा। यहाँ पे ये पागल हाथी आया और उस लड़के को उठा करके पटक दिया कहीं पे साइड पे। अभी ये बेचारा बेहोश हो गया, ईजा भी हुई। जब होश में आया तो उसके गुरु ने पूछा कि अरे पगले, पागल हाथी आ रहा था, तू सामने क्यों खड़ा था? तो बोला ये शिष्य ने कि आप ही ने तो कहा है कि सभी के भीतर में नारायण का दर्शन करना है। तो फिर गुरु ने क्या कहा कि यदि सभी के भीतर में तुम नारायण का दर्शन करते हो तो महावत नारायण जो है उसकी बात क्यों नहीं सुनी कि ये पागल हाथी है, रास्ते से चले जाओ। तो यदि सभी के भीतर में नारायण का दर्शन करना है तो ये कॉन्फ्लिक्ट होगा कि वो डॉक्टर बेरोज वो भी नारायण है, ये मजूमदार वो भी नारायण है, नाउ द डेविल इज गोइंग टू डाई, ऐसा जिस लोगों ने लिखा था ये थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले किसी ने, कि अभी ये स्वामी जी उसको शैतान के स्वरूप में देखते थे, ये शैतान का अभी मृत्यु होने वाला है, ऐसा बोल करके जो खुश हो रहे थे उसके भीतर में भी तो नारायण है। उसके सामने भी आपको किसी भी तरह का प्रतिकार नहीं करना है। थियरी तो यही हुई। अदरवाइज आप देखिए कि हम लोगों के लेवल पे तो ठीक है, चलो कि हम लोग कथामृत पढ़ करके, लीला प्रसंग पढ़ करके, माँ की बातें पढ़ करके, स्वामी जी को पढ़ करके भी
जो चाहे स्वच्छंद आचरण करते हैं, वो करते हैं, उसमें कुछ आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आदर्श को फॉलो करने की अपनी कैपेसिटी बड़ी ही लिमिटेड है। किंतु स्वामी जी को जब हम इस तरह से करते हुए देखते हैं कि हाईएस्ट आइडियल जो है उसको स्वामी जी क्यों नहीं फॉलो कर रहे, तो फिर हमारे मन में एक तरह से ग्लानि भी प्रकट होगी, दूसरा हमको आनंद भी आएगा कि मैं ये जो कथामृत में कहे हुए आदेश है ठाकुर के, उसका पालन नहीं कर पा रहा हूँ तो कोई बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं है, स्वामी जी भी नहीं करते थे, बोल करके हम अपने ही मन में एक के बाद एक एक्सक्यूज खड़ा करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से स्वामी जी का इंटरप्रिटेशन करना है। स्वामी जी ने जो प्रतिकार किया इन लोगों का, जो लोग उनके कार्य में बाधा स्वरूप थे, प्रवचन में जाहिर स्टेज के ऊपर में से उन्होंने प्रतिकार किया, इसके पीछे का इंटरप्रिटेशन इस तरह से करना है कि यहाँ पे स्वामी जी सिर्फ अपनी रक्षा के लिए ये सब नहीं कर रहे थे, हिंदू धर्म का पुनः जागरण होने वाला था और हिंदू धर्म की ये 1000 साल की अंधेरी रात है, उसके पीछे कारणभूत जितने भी फैक्टर्स थे उसमें ये कुछ अंधश्रद्धाएं भी थी, ये कुरिवाज भी थे, ये कुरीतियाँ भी थी, उसमें ये कुरिवाज कुरीतियाँ या तो फिर कहेंगे कि मिस इंटरप्रिटेशन धर्म का, ये जो सोसाइटीज़ थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, वो एक तरह की अंधश्रद्धा के ऊपर में बनी हुई थी कि हाँ ये तिब्बत में महात्मा है और ये महात्मा सुपर पावरफुल है और वो जो चाहे कर सकते हैं, इस तरह की अंधश्रद्धा पे ये थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी हुई थी। ये जो ब्राह्मो समाज है वो था तो रिफॉर्म सोसाइटी, किंतु धर्म के मिस इंटरप्रिटेशन के ऊपर में बना हुआ था। वे लोग सोचते थे कि समाज में यदि हम ठीक ठीक ये सब कर पाए, जो कुरीतियाँ हटा पाए, विधवा विवाह वापस ले आ पाए, स्त्रियों की विवाह की उम्र बढ़ा दे, ये सब करे, समाज में सुधार लाए, तो धर्म में भी सुधार आ जाएगा। ये उन लोगों का उल्टा तरीका था धर्म को देखने का। जबकि स्वामी जी का मानना था धर्म में सुधार लाओ तो बाकी सब चीज़ें सामाजिक, सब कुछ अपने आप में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सब कुछ अपने आप में सोल्व हो जाएगा। स्वामी जी जैसे कहते हैं ना कि अमेरिका और या ये तो पश्चिम और ये भारत, इन दोनों की जो एटीट्यूड या तो पॉइंट ऑफ व्यू है बड़ा ही डिफरेंट है। भारत में सब कुछ धर्म के आधार पे बना हुआ है। यदि यहाँ पे आपको राजनीतिक रिफॉर्म भी लाने हैं तो आपको लोगों को समझाना पड़ेगा कि ये राजनीतिक रिफॉर्म से उनके धर्म में किस तरह से सहायता होती है। और अमेरिका में यदि आपको सही धर्म का पालन करवाना है लोगों से, तो ये कहना पड़ेगा कि आप ये धर्म का, नए धर्म का, वेदांत का पालन कीजिए, इससे आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी। यानी उनकी पॉलिटिकल दृष्टि है, उनकी इकोनॉमिकल दृष्टि है, अपनी रिलीजियस दृष्टि है। तो स्वामी जी का मानना था कि ये चाहे थियोसॉफिकल सोसाइटी हो, न कि चाहे ये ब्राह्मो समाज हो, ये सभी लोग या तो अंधश्रद्धा पे खड़े हैं या तो फिर धर्म के मिस इंटरप्रिटेशन पे खड़े हैं। और ये लोग यदि ये क्लेम करना शुरू कर दे कि स्वामी जी जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो गलत है, या तो फिर और उनको जो सफलता प्राप्त हुई है इसके पीछे हमारा बहुत बड़ा हाथ है, तो होगा क्या कि ये हिंदू धर्म का पुनः जागरण जो हो रहा था उस समय 1000 साल की नींद के बाद से ये भारत माता फिर से जागृत हो रही थी, उसमें उसके फाउंडेशन में ही कहीं पे एक बड़ा ही सीरियस मिस इंटरप्रिटेशन लग जाता। हमेशा भारत की आने वाली नई पीढ़ी यही सोचती रहती कि स्वामी जी की सफलता के पीछे ठाकुर के आशीर्वाद नहीं, किंतु ये थियोसॉफिकल सोसाइटी ने उनको जो ये लिख के दिया लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, वो ज़्यादा माने हेल्पफुल हो गया। ऐसा कुछ गड़बड़ हम न सोच ले, इसलिए स्वामी जी को मंच के ऊपर में से इनका प्रतिकार, प्रतिवाद करना पड़ा था। वो उन्होंने सिर्फ अपनी रक्षा के लिए नहीं किया था, पूरे हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए किया था। और ये भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या इंडिविजुअल रिलीजन या तो फिर ये व्यक्तिगत धर्म और ये समष्टि धर्म, क्या ये अलग अलग है? ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि गांधी जी ने ये जो सत्य और अहिंसा का जो कार्यक्रम पूरा प्रारंभ किया था, उस समय बहुत सारे लोग ये सोचने वाले थे कि भले चाहे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, जो कि वो अपने जीवन में पालन करना चाहते हैं, वो इंडिविजुअल एक साधक के लिए वो ठीक है, किंतु देश की जो पॉलिटिकल और फॉरेन पॉलिसी है
उसमें ये पंचशील जिसको हम कहते हैं वो ठीक नहीं रहेगा। देश की रक्षा करने के लिए तो शत्रुओं का आक्रमण होता है तो शत्रुओं का विनाश करना ही पड़ेगा। उस समय यदि हम ये सोच करके बैठे रहेंगे कि उनके भीतर में भी वही ईश्वर है, वही ब्रह्मन है, तो नहीं चलेगा। तो ये एक बड़ा ही ओपन डिबेट का क्वेश्चन है और स्वामी जी ने खुद ने यहाँ पे प्रूव किया है कि इंडिविजुअल जो मोरालिटी है, इंडिविजुअल जो प्रिसेप्ट्स है और यदि कलेक्टिव प्रिसेप्ट्स की बात की जाए तो इन दोनों में हमको किस तरह का डिफरेंस तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए ये जो अपने धर्मस्थल, अपनी धर्म या तो फिर अपने धर्म के जो सिंबल है उसकी रक्षा करनी, उस समय लोगों के भीतर में ईश्वर है ये नहीं सोचना, ये कलेक्टिव रिलीजन जो है, समष्टि धर्म, उसके बेस के ऊपर में है। गीता में देखिए कि दोनों तरह के धर्म हमको बताए गए हैं। एक तो व्यष्टि धर्म है, एक समष्टि धर्म है। मैं इंडिविजुअली मुझे किस पाथ फॉलो करना है, कौन से रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं वो भी है, और एज ए पार्ट ऑफ ए कलेक्टिव यदि मेरे ऊपर, मैं राजा हूँ, ये पूरे राज्य का जिम्मा मेरे सर के ऊपर में है। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में अच्छा हूँ न कि बुरा हूँ। मुझे यदि राज्य चलाना है तो सबके भीतर में मुझे न्याय बांटना होगा। यदि ये अभी जिस तरह से हम कहते हैं रोगी नारायण, जिस तरह से हम कहते हैं चंडाल नारायण, तो फिर उनकी हमको पूजा करनी है। तो फिर यदि कहेंगे अपराधी नारायण, तो अपराधी के भीतर में देखिए कि दो तरह से हमको देखना होगा। यदि मैं इंडिविजुअली अपराधी को देखता हूँ, या तो मैं कहूँगा अपराधी नारायण, उसके भीतर में भी वही ईश्वर है, इसलिए मुझे उसकी निंदा नहीं करनी, उसके प्रति घृणा नहीं करनी, उसके प्रति द्वेष भाव नहीं रखना, उसके साथ में शत्रुता नहीं करनी। किंतु यदि समष्टि दृष्टि से मैं देखता हूँ तो वो है तो अपराधी, आखिर में समाज का उसने कुछ तो बुरा किया है, तो फिर उसको दंड देना मेरा कर्तव्य है। तो माने रोगी नारायण, चंडाल नारायण या दरिद्र नारायण, उसके प्रति क्या कर्तव्य है वो तो बड़ा ही क्लियर है, व्यष्टि लेवल पे भी, समष्टि लेवल पे भी। इंडिविजुअल मेरा जो धर्म है वो वही कहता है जो कि कलेक्टिव धर्म कहता है। किंतु अपराधी नारायण है या तो फिर ये शत्रु नारायण है, दूसरे देश के शत्रु हमारे पे आक्रमण करते हैं, तो उसके प्रति क्या हमारा एटीट्यूड रहना चाहिए, उसके प्रति हमारा क्या व्यवहार रहना चाहिए, वो गीता में बड़ा स्पष्ट रूप से बताया है कि नारायण के रूप में हमको उनके प्रति, बिकॉज कि उनके भीतर में नारायण है, उनके प्रति द्वेष नहीं रखना है, और बिकॉज कि अपने देश की, समाज की, परिवार की रक्षा करना अपना जिम्मा है, तो उनका मुकाबला भी करना है। तो देखिए कि ये धर्म जो है उसको आप कितना विभिन्न रूप से इंटरप्रेट कर पाते हैं, कितनी विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न एस्पेक्ट में उसको देख पाते हैं। तो यहाँ पे स्वामी जी ने इन लोगों का जो मुकाबला किया, इन लोगों का प्रतिवाद किया, वो समष्टि धर्म उन्होंने फॉलो किया है। स्वामी जी सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं, स्वामी जी पूरे भारत देश के, पूरे हिंदू धर्म के बारे में सोचते हैं। भारत का उत्थान होने वाला है, हिंदू धर्म का पुनः जागरण होने वाला है, और इस उत्थान में, इस पुनः जागरण में किसी भी तरह की शंका, संदेह उसकी जड़ में न रह जाए, इसके लिए इनका मुकाबला करना है। तो एक दो सेंटेंस में यहाँ पे पढ़ लेता हूँ जो हमने अभी तक पढ़ा है, माई प्लान ऑफ कैंपेन, उस प्रवचन में से स्वामी जी कहते हैं कि देयर आई वॉज विद द लास्ट फ्यू डॉलर्स इन माई पॉकेट, आई सेंट अ वायर टू माई फ्रेंड्स इन मद्रास, दिस केम टू be known to the theosophist, and one of them wrote, now the devil is going to die, God bless us all. स्वामी जी अमेरिका में थे, उनके पास में कुछ ही डॉलर बचे थे, पतले वस्त्र थे, शीत की सीज़न में, शीत की ऋतु में वो काम नहीं करने वाले थे। स्वामी जी ने पत्र लिखा सहाय के लिए, ये इन लोगों के जानने में आया, और वे लोग बड़े ही खुश हो गए और आपस में कहने लगे कि नाउ द डेविल इज गोइंग टू डाई, अब ये शैतान मर जाएगा, ईश्वर की हम पे कृपा होगी। तो स्वामी जी कहते हैं कि आजकल ये लोग जो प्रचार कर रहे हैं कि स्वामी जी अमेरिका में सक्सेस हुए, उसके पीछे हमारा हाथ है, तो क्या ऐसा करके उन लोगों ने मेरी सहाय की थी? इज दिस द पेविंग द वे फॉर मी? क्या इस तरह से मेरा रास्ता उन्होंने उन्मुक्त किया था? बिल्कुल नहीं। तो ये जो पूरा बैकग्राउंड हमने आज थोड़ा सा डिस्कस कर लिया,
कल से लेकर के अभी ये माई प्लान ऑफ कैंपेन पूरा प्रवचन हम एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप आगे देखेंगे आज यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। দেখুন যদি বাড়িতেই এইসব ঝগড়া হয় তো আমাদের তো মায়ের কথা আছেই আছে। মায়ের বাড়িতে কেমন ছিল সেই পাগলি মামি, সেই পাগলি রাধু, সেই নলিনী, সেই মাকু আর মায়ের ভাইয়েরা তো সবাই কেমন ছিলেন। তো মায়ের জীবনে মা কি করে সংসারে থেকেছিলেন সেটা, সেই মায়ের কথাগুলো আমাদের পক্ষে সব থেকে বেশি শিক্ষাপ্রদ। हाँ, ये बात भी सही है कि माँ जिस तरह से संसार में रही थी उस तरह से हम किस तरह से रह पाएंगे। किंतु देखिए कि ऐसा तो नहीं है कि माँ जिस तरह से रही थी पहले ही दिन हम उस तरह से कर पाएंगे। माँ को आदर्श के रूप में रख करके धीरे धीरे करके अपना बिहेवियर परिवर्तन करना है। आज मेरा किसी के साथ में झगड़ा हो गया तो मैंने सामने उसके साथ में झगड़ लिया, ये पहली बार होगा। दूसरी बार हमको ये देखना है कि देखिए कि उसका भी तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि मुझे समझना चाहिए और उस पॉइंट ऑफ व्यू को मुझे रिस्पेक्ट करना चाहिए, और फिर मेरा अहित भी ना हो और उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं रिस्पेक्ट करूं। ये क्योंकि बहुत बार हम लोग क्या है ना सोचते हैं मैं ही सही हूँ बाकी सब गलत है, तो ये भी तो ठीक नहीं है। सभी का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, दोनों में किस तरह से समाधान किया जाए ये सोचना है। नेक्स्ट टाइम जब झगड़ा होगा तो हम इतना तीव्र प्रतिवाद नहीं करेंगे, थोड़ा सा उसको समझा करके कह पाएंगे। यानी कि क्या है ना, ये लाइफ टाइम की जर्नी है। ऐसा कोई नहीं कहता कि प्रतिकार मत करो या प्रतिवाद मत करो। ठाकुर ने तो बड़ा स्पष्ट कहा है कि प्रतिकार करना ही है जब तक हम गृहस्थ है, किंतु वहाँ पे रुक नहीं जाना है। अपनी ये जो आध्यात्मिक जर्नी इतनी लंबी है कि धीरे धीरे करके हमको ये समझ डेवलप करती जानी है कि किस तरह से हाउ कैन आई डू बेटर नेक्स्ट टाइम मैं इससे अच्छा कैसे कर सकता हूँ। एक जन्म में शायद नहीं होगा, 2-3 जन्म, किंतु इसको करते जाना है।